न्यूज आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एमसीडी चुनावों को लेकर हमारी ये विशेष कवरेज दिल्ली दरबार, इस पे आपका स्वागत करती हूं। तो भाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर बन गए अरविंद केजरीवाल ने क्यों जनता को कहा पागल और संजय सिंह को किसने मारा थप्पड़, ये आपको आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को महिला ने मारा थप्पड़, महिला का आरोप। एमसीडी चुनाव की टिकट के लिए मांगे गए पैसे। राजौरी गार्डन में रोड शो के दौरान संजय सिंह को महिला ने थप्पड़ मारा। महिला का नाम सिमरन बेदी है। थप्पड़ मारने वाली महिला का दावा, उसके पास पैसे मांगने की ऑडियो क्लिप भी है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव भाटिया बोले बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हूं। समाजवादी पार्टी में भाई भतीजावाद हावी है। बीजेपी आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। शाम 7 बजे जारी की जा सकती है लिस्ट। कांग्रेस भी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कल पहली लिस्ट में कई नए लोगों को टिकट। चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय बढ़ा दिया है। सोमवार शाम 6 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। दिल्ली की रैली में मोदी के नारे लगने पर अरविंद केजरीवाल हुए नाराज। नारेबाजी करने वालों को बताया पागल। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग की आम आदमी पार्टी को नसीहत। आरोप लगाना गलत। पंजाब चुनाव में अपने प्रदर्शन पर आत्ममंथन करें। पंजाब में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप पर चुनाव आयोग का बयान। ईवीएम मशीनों से पूरी तरह संतुष्ट है आयोग। आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूले जाने पर बोली बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय। कहा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के पैसे की बर्बादी की है। केजरीवाल की रैली में मोदी के नारे लगने पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का कटाक्ष। बोले केजरीवाल को हो गया है मोदी फोबिया। लोकप्रियता घटने से घबरा गए हैं केजरीवाल। योगी सरकार पर हमला करते हुए प्रशांत भूषण ने की भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी। भगवान कृष्ण को बताया ईव टीजर। प्रशांत भूषण ने कहा रोमियो सिर्फ एक महिला से प्यार करता था, लेकिन कृष्ण करते थे छेड़खानी। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रखेंगे योगी? प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने की शिकायत। प्रशांत भूषण के बयान का स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने किया बचाव। कहा हमारी संस्कृति में रोमियो अपराधी नहीं होता, हीर रांझा अपराधी नहीं थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा प्रशांत भूषण के बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस लगी है। माफी मांगे प्रशांत भूषण। मुआवजे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसानों का अनोखा प्रदर्शन। सिर मुंडवाकर जताया विरोध। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा मुसलमान समझ गए हैं कि आतंकवाद इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज किया केस। ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के एंट्रेंस गेट पर सीसीटीवी लगाने वाले कर्मचारियों को धमकाने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले चारों लड़कों को जमानत मिल गई है। कल हुई थी गिरफ्तारी। डीयू के एक ही कॉलेज के ये 4 छात्र हैं। बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त नशे में किया केंद्रीय मंत्री की कार का पीछा। दिल्ली के संगम विहार में शातिर बाइक चोर गिरफ्तार हुए। निशानदेही पर 9 बाइक्स भी बरामद हुई। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए। महंगे शौक पूरे करने के लिए ऑन डिमांड चुराते थे बाइक। इंडिया ओपन सुपर सीरीज में स्पेन की कैरोलिना मरीन से पीवी सिंधु की टक्कर। दिल्ली के सिटी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी भिड़ंत। तो दिल्ली दरबार में इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आम आदमी पार्टी की ही महिला कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा है। महिला ने एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। राजौरी गार्डन उपचुनाव के लिए रोड शो कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, तभी उन्हें महिला ने थप्पड़ मारा। महिला यह आरोप लगा रही है कि केजरीवाल को भी पैसे मांगने की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। थप्पड़ मारने के बाद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने थाने में बकायदा शिकायत दर्ज करवाई है।
इस मोबाइल वीडियो में आपको बहुत साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से दिल्ली नगर निगम का टिकट ना मिलने पर इस महिला ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। ये वीडियो ठीक उसी समय का है। देखिए, इस महिला ने जैसे ही थप्पड़ मारा, संजय सिंह पीछे हटे। एक दो कार्यकर्ता संजय सिंह के सामने आ गए। महिला जोर जोर से अपनी बातें कहने लगी। पैसे मांगे थे, इनके जिला अध्यक्ष ने पैसे मांगे थे। मुझे बोला गया था, कालराज जी ने, प्रतिपाल सिंह कालराज जी ने मुझसे पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था संजय भैया और सरदार जरनैल सिंह जी हैं, इनमें दोनों में लेन देन चलता है। अगर आपके वार्ड से 107 से भी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, 7 और 8 से अगर आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है तो आप उनसे जाके कुछ ले दे के आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपकी टिकट करवा देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को थप्पड़ मारे जाने की घटना दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। विधानसभा उपचुनाव के लिए संजय सिंह यहां रोड शो करने आए थे। इसकी पूरी वीडियो अभी दिखाऊंगा। इस दौरान संजय सिंह को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। मगर इस पार्टी के लिए मैंने दिन रात काम किया, दिल्ली में किया, गोवा में किया, हिमाचल में किया, वहाँ पर उसका पंजाब में किया। पंजाब में 1.5 महीना लगा के आई, गोवा में 3 महीने लगा कर आई। इस पार्टी के लिए इतना काम करने के बाद पार्टी ने मुझे क्या हाथ में रिजल्ट दिया। महिला खुद को आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बता रही है। उसका आरोप है कि उसने पार्टी के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन एमसीडी की टिकट के लिए उससे पैसे मांगे गए। महिला का नाम सिमरन बेदी है। फिर मेरे हस्बैंड को सुखपाल जी ने टाइम लेकर दिया अरविंद सीएम हाउस का। मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाकर ये रिकॉर्डिंग का जिक्र किया तो अरविंद जी ने बोला कि ये सब फेक चीज़ें हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं विश्वास करते? जब अरविंद जी पुलिस वालों के ऊपर एक्शन लेते थे तो आज इस चीज़ की रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं विश्वास है? जब वो पुलिस वालों को बोलते थे कि इसकी क्लिपिंग लेकर आओ आप, मैं इनको सस्पेंड कर दूंगा, तो आज तो इनके खुद के बंदों ने पैसा मांगा है, उनके लिए क्या इन्होंने किया? थप्पड़ मारने के बाद सिमरन खुद पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस में शिकायत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के नेताओं को थप्पड़ मारने की घटना पहली बार नहीं हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा था, लेकिन ये मामला कुछ अलग है और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं कि वो पैसे लेकर टिकट देती है। तो क्या आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट बांटती है? क्या आम आदमी पार्टी ऐसी ही राजनीति करने के लिए खुद को अलग पार्टी बताती है? क्या आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब देगी या फिर इसे भी मीडिया का झूठा प्रचार साबित करने की कोशिश करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इससे भी बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की जनता पागल है? क्या जिन लोगों ने दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, वो लोग पागल हैं? ये सवाल आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली में कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इन लोगों को शांत कराने के बदले केजरीवाल ने लोगों को पागल कह दिया। क्या कोई मुख्यमंत्री अपनी ही जनता को पागल कहता है? मोदी मोदी मोदी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया भाषा विज्ञान है। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। अब तक इसका इस्तेमाल वो विरोधी दलों के नेताओं के लिए करते थे, अब जनता के लिए कर रहे हैं। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। केजरीवाल जी एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली के गौतम विहार में रैली कर रहे थे। अपनी योजनाओं और घोषणाओं से लोगों का समर्थन मांग रहे थे, लेकिन रैली में मौजूद कुछ लोग मोदी मोदी का नारा लगाने लगे। इतने में केजरीवाल भड़क गए और लोगों को पागल कह दिया। सफाई कर्मचारी बेचारे दुखी हो रहे हैं। हर तीसरे महीने सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ती है। पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो जाती है, सारी सड़कों के ऊपर कूड़ा हो जाता है। हमारी सरकार बनेगी, हर महीने की 7 तारीख को सारे कर्मचारियों की तनख्वाह उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। उनको हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर
बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। अब तक आपने केजरीवाल के मुंह से राहुल गांधी के लिए भ्रष्ट, पीएम मोदी के लिए कायर और खुद के लिए गधा शब्द सुना होगा। हम गधे, हम गधे, हम गधे। लेकिन अब दिल्ली की वही जनता जिन्होंने केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें दी थी, वो पागल हो गई है। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। केजरीवाल सियासी विरोधियों की इज्जत नहीं करते हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्था का सम्मान भी ना के बराबर करते हैं। लेकिन जिस जनता ने उन्हें सिर्फ आंखों पर बिठाया, क्या वो जनता पागल है? पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। जो जनता केजरीवाल को सुनने के लिए घंटों धूप में खड़ी रही, उनके दावों और वादों पर भरोसा किया, क्या वो जनता उनके लिए पागल है? पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। क्या एक चुनावी सभा में किसी दूसरे पार्टी के नेता के लिए नारे लगा देने से जनता पागल हो जाती है? पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। क्या केजरीवाल दिल्ली के लोगों पर पंजाब में हार का गुस्सा उतार रहे हैं? पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। क्या केजरीवाल दिल्ली के लोगों पर गोवा में हार का गुस्सा उतार रहे हैं? पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। जिस जनता ने केजरीवाल को चुना था, अब वही जनता केजरीवाल को पागलपन का मतलब समझाने के लिए तैयार है। जनता पागल ही हो गई थी जो उनको वोट दिए गए थे इस टाइम में। अब उनको होश आ गया है, तो इसलिए वो अब उनको जनता पागल लग रही है। उनको अब अपना जो चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहा है निगम का, इसी वजह से वो उनको सब आदमी पागल ही नजर आ रहे हैं। तनख्वाहें रुक गई, लोग बागों ने सोना बेच दिया, ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो क्या केजरीवाल खुद पागल है? अब लोगों को पागल, हम ही पागल थे पहले। तो ये क्या मतलब हुआ कि जी लोगों ने अगर मोदी का समर्थन कर दिया तो वो पागल? इसका मतलब सारी दिल्ली पागल हो गई, सारा इंडिया यूपी पूरा पागल हो गया। अब उन्हें वो पब्लिक को पागल कहना आसान है, क्योंकि वही यही वो पब्लिक है जिन्होंने उन्हें जिताया है, इस मुकाम पे पहुंचाया है। आज वो हमें पागल कह सकते हैं। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। केजरीवाल के विरोधी भी उन्हें यही समझा रहे हैं। जनता को पागल कहने वाले नेताओं का जनता खुद हिसाब करती है। लोकतंत्र के अंदर नेता पागल हो सकता है, जनता कभी पागल नहीं हो सकती। केजरीवाल बौखलाए हुए आपको लगता है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अब कौन कितना बौखलाया हुआ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में जनता नेताओं को तो पागल बना देती है, लेकिन नेताओं के पास ये ताकत नहीं होती कि वो जनता को पागल बना दे। अरविंद केजरीवाल जहां भी अपने चुनावी रैली करने जाते हैं, वहां मोदी मोदी के नारे उनको सुनने में मिलते हैं। सच्चाई यही है, विकास की राजनीति करनी चाहिए, ड्रामा से कभी देश का भला नहीं हो। चुनावी सभा में कई बार ऐसा होता है कि जनता नेता से अपने मतलब की बात ना सुनने पर प्रतिक्रिया देती है। लेकिन क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जायज ठहराया जा सकता है? रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। जनता साथ दे तो ठीक ठाक, और अगर विरोध करे तो पागल है थोड़ी।